नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करूँगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हल पर। तो विद्यार्थियों, आपके जो विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है अब कक्षा 8 का, तो उनके लिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, सारे के सारे उत्तर सहित, ठीक है। सारा पेपर हल करवा दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों आपकी एग्जाम की दृष्टि से, और पूरी संभावना रहेगी आपको पूछी जाने वाली हूबहू आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरीके से आपके पेपर तैयार किया गया है आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर और पूरा रिसर्च करके आपके विज्ञान विषय का पेपर तैयार किया गया है, तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये आशा करूँगा आपसे। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको उत्तर सहित सारे क्वेश्चन आंसर सहित आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी विद्यार्थियों। अभी तक आपको विज्ञान में डाउट है, कमज़ोर है आप विज्ञान में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाओगे आपकी विज्ञान सब्जेक्ट में, आप आराम से निश्चिंत तौर पर आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। जो सबसे आपको निर्देश आपके जो पेपर में होते हैं उनको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही पेपर को हल करना है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको चारों में से किसी एक को हल करना है, ठीक है। आशा करूँगा विद्यार्थियों कि बाकी जो पेपर हुए हैं आपके वो अच्छे गए होंगे। अब आपका जो विज्ञान विषय का पेपर है उनको लेकर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं, तो आपको पता है कि खाद मिलाने से क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो जैव अनिम्नीकरणीय मतलब कभी नष्ट नहीं होते, तो वो प्लास्टिक होते हैं। क्या? प्लास्टिक। देखो, चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों आप सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है सोडियम धातु को सामान्य जिस द्रव में रखते हैं वो कौन सा है, तो वो मिट्टी का तेल है, केरोसिन कहते हैं इसे, मिट्टी का तेल है। इसमें सोडियम धातु को रखा जाता है। क्यों विद्यार्थियों सोडियम धातु को इसमें क्यों रखा जाता है? देखो, इसका एक लॉजिक है। अगर इसको मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो क्या है कि ये विस्फोट हो जाती है, ठीक है। सोडियम धातु पानी में डालते ही ये विस्फोट हो जाती है। इनका प्रयोग हमने भी कर रखा है प्रयोगशाला में, क्योंकि मैं एक साइंस टीचर हूँ, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ रखी है। तो इनका प्रयोग मैंने सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय गैस है, ये सक्रिय धातु है, ठीक है। अगला है चौथा प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। अक्षय प्राकृतिक मतलब ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, वायु, ओके। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन इस की श्रेणी में आते हैं, मतलब जो संकट की स्थिति में, रेड डाटा पुस्तक में इसका नाम है। तो वो कौन से जीव हैं? संकटाग्रस्त। तो हाथी भी हैं और कभी भी समाप्त हो सकते हैं। काला हिरण अगर इसका ज़्यादा शिकार हुआ तो, अजगर, ये सभी के सभी क्या है? संकटापन है, ठीक है। नेक्स्ट है, घर्षण क्या है, तो घर्षण दोनों है, मित्र और शत्रु दोनों है, क्योंकि घर्षण अनिवार्य है लेकिन हानिकारक है, मतलब दोनों है, शत्रु और मित्र दोनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि की आवृत्ति वो न्यूनतम होने की संभावना रहती है, तो पुरुष की है। किसकी? अधिकतम किसकी होगी? महिलाओं की, और सबसे न्यूनतम जो आवृत्ति है वो पुरुष की होगी। आठवां क्वेश्चन है आपके, आसुत जल में नमक घोलने के बाद ये विद्युत का हो जाता है सुचालक। देखो, कोई द्रव कब सुचालक होगा विद्युत का? जब उसमें क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल, क्षारक, ध्यान रखना, अम्ल, क्षारक और लवण, अगर तीनों में से कोई एक अणु उपस्थित है उस द्रव में तो वो विद्युत का चालक होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या है, अगर उसमें नमक घोल दिया जाए आसुत जल में, आसुत जल विद्युत का कुचालक है, तो ये विद्युत का चालक हो जाएगा अगर नमक घोलने पर, अम्ल घोलने पर या क्षारक घोलने पर। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित किसी भूकंप की शक्ति को परिमाप के जो मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? भूकंप की शक्ति को किसमें मापते हैं? कुल मिलाकर यही बात है। तो ये रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। कौन सा? रिएक्टर पैमाने। नेक्स्ट है 10वां कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो नाइट्रोजन है, 78। कितना विद्यार्थी है? 78। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देगी। अब आपके रिक्त स्थान आएंगे, खाली जगह। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों कह रहा हूँ, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे कैसे क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या करते हैं? जुताई करते हैं। धातु अम्लों से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। और जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। और एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे कायांतरण कहते हैं, ठीक है। ये आपके रिक्त स्थान हो गए आपके, ठीक है विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे श्याम एजुकेशन हल को।
नेक्स्ट है आपके मिलान करना। क्या है मिलान? मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैं इतना शानदार तरीके से समझा दूंगा, कभी भूल नहीं पाओगे एग्जाम तक। देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। दही का जमना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही जमता है। ब्रेड की बेकिंग यीस्ट के द्वारा होती है। और मलेरिया का कारक एक प्रोटोजोआ जीव होता है। और एड्स का कारक वो वायरस होता है, वायरस के कारण एड्स होता है। और हैजा का कारण कौन होता है? जीवाणु, जीवाणु का कारण होता है हैजा। तो ये आपके मिलान चिन्ह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आएंगे, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन क्या है? देखो, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक योगात्मक बहुलक है, इसे पॉलीएथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। पांचवा है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? क्या होगा जब मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? तो मिट्टी क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। अगर मिट्टी की ऊपरी परत हट जाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो प्रदूषण और ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्या बनेगी? ग्लोबल वार्मिंग, जिसे विश्व उष्ण कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिसे विश्व उष्णन भी कहते हैं। छठा है आपके, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाना है। मनुष्य में निषेचन कैसे होता है? निषेचन किसे कहते हैं? जब अंडाणु शुक्राणु के संपर्क में आते हैं तब इनमें से एक शुक्राणु अंडों के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सातवां है, आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन के बाद सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो बिजली चमकती है और आवाज़ बाद में आती है, लेकिन चमक पहले दिखाई देती है। आपको भी पता होगा, हमारे यहाँ जब बिजली चमकती है तो क्या होता है कि आवाज़ बाद में आती है लेकिन चमक पहले निकलती। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस कारण होता है कि जब प्रकाश की जो आवृत्ति होती है ना विद्यार्थियों, वो ध्वनि की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है, जिसके कारण होता है वो पहले दिखाई देती है और ध्वनि वो होती है बाद में दिखाई देती। अगला है, सुचालक और हिमचालक में अंतर बताना। मतलब ऊष्मा का सुचालक और कुचालक में अंतर बताना। वे पदार्थ जो विद्युत का धारा को आप किसी विशेष प्रतिरोध को प्रभावित करने देते हैं उसे सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, कॉपर है, ठीक। कुल मिला के बात है कि जो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को जाने देते हैं और ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को नहीं जाने देते हैं वो क्या है? कुचालक है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताने हैं। तो क्या क्या बताना है आपका? यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर ले। दूसरा, यदि खुले में क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाए। और विद्युत तारों और धातु की चीज़ों को न छुए। अगला है, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या करें। नहीं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। आकाश में तारे गति नहीं करते हैं विद्यार्थियों, ये ऐसा प्रतीत होता है। हमारे पृथ्वी जब घूमती है ना, घूर्णन करती है, तब सूर्य और ये तारे सभी ऐसे गति करते दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। अब खंड से आएगा दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आएंगे आपके 11 प्रश्न है आपके विद्यार्थियों। खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ विद्यार्थियों। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं समझाने वाले वो मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है विद्यार्थियों। यही जैसे प्रश्न है, आपको पहले वीडियो रोक लेना है और इस प्रश्न का उत्तर पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। ऐसे करना है, आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 11 और 12वें प्रश्न में आप देख सकते हो। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंसारक क्यों होती है, ठीक है। असंसारक, तो ये असंसारक क्यों होती है ये लिखना है आपको, ये इसका उत्तर है। वीडियो को रोकना है, उसके बाद याद करना है, ठीक है। अगला है 13वां, क्या नींबू के आप नींबू के सार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये उत्तर है, इसका ये कारण है, ये देख सकते हो। उसके बाद है कि समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समझाना है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो इसका हमने उत्तर भी आपको लिख दिया है, बस वीडियो को रोक कर याद ही करना है और कुछ नहीं करना। अगला है 15वां, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों है? उदाहरण देकर समझाना है। तो घर्षण हानिकारक है लेकिन आवश्यक है, तो ये इसका उत्तर दे रखा है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। अगला 16वां है, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो भूकंप से बचाव के उपाय के ये उत्तर हैं। सारा का सारा वीडियो देखे, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो उत्तर भी दे रखा, तो बोलने से क्या मतलब होता विद्यार्थियों, ठीक है। अगर उत्तर नहीं होता तो मैं उत्तर बताता बोल के, लेकिन ऑलरेडी उत्तर दे रखा तो आप वीडियो को रोको, आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके लिए याद करने से ज़्यादा मौका मिलेगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अगला है 17वां, कृत्रिम उपग्रह क्या है समझाना है, ठीक है।
और अगला है निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। ये आपको याद करना है अपनी किताबों से। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना अथवा में आएगा, ठीक है। या कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन करना, हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, अथवा में आएगा। उसके बाद आपके जो खाली जगह, ये आपके 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, संकटापन्न, विलुप्त स्पीशीज और प्राणी जात और वनस्पति जात। देखो विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना इन क्वेश्चनों को, और पूछा जाएगा एग्जाम में, देख लेना विद्यार्थियों। अगर तो आपको विज्ञान में आपको कमजोर है तो आप इसको ध्यानपूर्वक लास्ट तक पढ़े। इन क्वेश्चनों को आप किताब से जरूर ढूंढ कर निकाल कर याद करिएगा एग्जाम से पहले। वनोन्मूलन का निम्न प्रभाव क्या प्रभाव, देखो वनोन्मूलन के कारण निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी पर, अगली पीढ़ी पर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा 20वां, निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। अश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, पराश्रव्य किसे कहते हैं और श्रव्य किसे कहते हैं? किताब से ढूंढकर निकालना है विद्यार्थियों, पासबुक से, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है एग्जाम से। अथवा में आएगा कि मानव कर्ण का नामक चित्र बनाइए तथा ध्वनि को सुनने की प्रक्रिया को समझाना है। और उसके बाद आपके आएगा 21वां, जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव, रोकथाम के उपाय लिखिए। जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव और रोकथाम के उपाय लिखिए। अथवा में आएगा आप सभी जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था साइंस का, जो बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है आपका। तो निश्चिंत तौर पर आप बेहतरीन तैयारी करें। वीडियो को, आशा करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। शानदार तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा, बहुत अच्छा जाएगा आपका, और कोई गलती नहीं करनी है पेपर में विद्यार्थियों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।